दोस्तों तो सुबह सवेरे आपको खबर मिल ही गई होगी कि गोपाल खेमका मर्डर में मतलब जो हत्याकांड हुआ पटना के गांधी मैदान के पास, उसमें जो मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है उमेश यादव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक एनकाउंटर भी हुआ है एसटीएफ की तरफ से। विकास उर्फ राजा जो हथियार सप्लाई किया था, पुलिस को देखकर भागने लगा, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये खबर आप इससे रूबरू हो चुके होंगे। हम इस खबर पर चर्चा करने इस वीडियो में नहीं आए हैं। हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, पटना पुलिस की मैं उपलब्धि मानता हूँ, स्वागत योग्य कदम है कि 3-4 दिनों के अंदर त्वरित कार्रवाई हुई और जो अपराधी है उसे ढेर किया गया। हालांकि देखिए, इसके तार अभी बहुत लंबे हो सकते हैं, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकता है। उस निष्कर्ष तक पटना पुलिस पहुंच जाए तो शायद पटना पुलिस शाबाशी की हकदार होगी। अभी प्राइमा फेसिया 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में जो उमेश यादव है वो पकड़ा गया है। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए एक बार। वो कहेगा नहीं कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया, लेकिन इसी व्यक्ति की तरफ से वो गोलियां चलाई गई जिससे गोपाल खेमका का निधन हो गया। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? ठीक है, इस हत्याकांड में नीतीश कुमार ने अपनी तत्परता दिखाई और जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। बीते 3-4 दिनों के अंदर मतलब गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार में सिर्फ अपराध नहीं हो रहा है, मतलब सुनियोजित अपराध नहीं हो रहा है, प्लान्ड क्राइम नहीं हो रहा है, अब तो नरसंहार का दौर शुरू हो गया है। सिवान की घटना आपने देखी होगी। शत्रुघ्न सिंह जो शराब माफिया है, बड़ा शराब माफिया है। 2022 में दोस्तों सिवान में जो शराब के चलते, जहरीली शराब के चलते कई लोगों की मौत हुई थी, उसमें मुख्य अभियुक्त यही था। भागा भागा फिर रहा था और इसने 5 लोगों को मारा। इसमें 3 की तो ऑन स्पॉट हत्या हो गई, उनकी मतलब उनका निधन हो गया, उनकी जान चली गई। 2 अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और इन लोगों का जुर्म क्या था? इन्होंने उस शत्रुघ्न सिंह का विरोध किया था जो शराब माफिया है, जो अवैध शराब बिहार में बना रहा है और बेच रहा है। कई बार इसके ट्रक भी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही यहाँ पर सामने आती है, प्रशासन का ढुलमुल रवैया यहाँ सामने आता है कि ये व्यक्ति खुलेआम बिहार में अपना व्यापार चला रहा था। किसके साह पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई नेता का साह था? किसी विधायक का साह था? पुलिस प्रशासन का साह था? किसका साह था जो शत्रुघ्न सिंह इतने खुलेआम तरीके से, और देखिए अब ट्रिपल मर्डर हो चुका है वहाँ पर, जातीय द्वेष भी इस पर फैल रहा है। सिवान में जो हत्याकांड हुआ, पूर्णिया आप पकड़ लीजिए, 5 लोगों को जलाकर मार दिया गया। पूर्णिया से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है, वहाँ पर 5 लोगों का सामूहिक नरसंहार किया गया है। तो बिहार में जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है, एक गोपाल खेमका की हत्या पूरे बिहार में लाइमलाइट में आ गई, आनी भी चाहिए। दोस्तों आपको एक रिकॉर्ड बताते हैं। बीते 4 महीने के अंदर में राजधानी पटना के सबसे प्राइम इलाके में 116 मर्डर हुआ है। ये दैनिक भास्कर के परसों का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 4 महीने में 116 हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है। और ये बिहार पुलिस की मैं उपलब्धि मानता हूँ। आप पीठ थपथपाई जाकर अपने थानेदार का, जिस थाने के अंतर्गत आपका घर पड़ता है, कि आप लोग तो कमाल कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार साल 2005 में गद्दी पर आए थे, मतलब जब मुख्यमंत्री बने थे नवंबर 2005 में, तो बिहार में आपको पता है कितने पुलिस की संख्या थी? कुल पुलिस की संख्या 42,000 थी। और 5 सालों में नीतीश कुमार ने वो कारनामा कर दिखाया कि बिहार में सच में क्राइम कंट्रोल हो गया था। आज पुलिस की संख्या कितनी है? आज पुलिस की संख्या 1,42,000 के आसपास है, मतलब लगभग उससे 3.5 गुना हो चुकी है। लेकिन अपराध देखिए आप, अब 2009 का जरा उठाकर देखिए डेटा, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, और आज का डेटा उठाकर देखिए, क्राइम तब से 5 गुना बढ़ा हुआ है, 10 गुना बढ़ चुका है कई जिलों में। और कोई जिला इसे अछूता नहीं है दोस्तों, कोई जिला इसे अछूता नहीं है। हर जिले में रोजाना, मैंने क्या कहा, कल आपको एक डेटा बताया था कि हर 24 घंटे में बिहार के 38 जिलों में करीब 50 से अधिक मर्डर हो रहे हैं। कारण जो हो, अब गोपाल खेमका का ही मर्डर को जोड़ा जा रहा है हाजीपुर के 13 बीघा जमीन विवाद से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपराधियों को सह किसका मिल रहा है? क्या अपराधियों में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है? पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या उनमें डर पैदा, मतलब जो डर होता है प्रशासन का, वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से? तो पटना पुलिस कर क्या रही है? रात में ये गश्ती लगाते हैं पटना शहर में, और स्थिति तो इतनी खराब है, मेरा अपना निजी कई बार अनुभव हुआ है। आप एफआईआर कराने जाइएगा तो आपसे ही वसूली करेंगे, आपसे पैसा मांगने लगेंगे। ये आपने भी तजुर्बा किया होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। जो लोग थाना का चक्कर लगा चुके हैं उन्हें जानकारी है इस बात की। सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय उनके पास है, गृह मंत्री हैं वो बिहार के, 20 सालों से गृह मंत्री हैं, और पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर चरमराया है,
ध्वस्त हुआ है बिहार का, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और कल मैंने अखबार पर भी सवाल उठाया था कि वो प्रमुखता अखबारों के द्वारा नहीं दी जा रही है, इन सुनियोजित अपराधों को, इन प्लान क्राइम्स को नहीं मिलता है जगह, छोटे छोटे जगह पर छाप दिया जाता है कहीं कहीं। हाँ, पटना पुलिस ने एक एनकाउंटर कर दिया, 3 अपराधी गिरफ्तार हो गए, ये फ्रंट पेज पर कल छपेगा, एकदम देखिएगा, कल का आप अखबार खोलकर देखिएगा, फ्रंट पेज पर खत छप जाएगा, पुलिस की और सरकार की उपलब्धि बताने के लिए। लेकिन पूर्णिया में जो 5 लोगों का नरसंहार हुआ, सिवान में जो 3 लोगों का नरसंहार हुआ, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? और बिहार के अलग अलग जिलों में रोजाना जो दर्जनों मर्डर हो रहे हैं, उस पर क्या कर रही है पुलिस? शराब माफिया, भू माफिया, इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है कि जिसे मनुष्य मार दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में, बताया जा रहा है, इसका कोई तभी तथ्य सामने नहीं आया है, अजय वर्मा का कनेक्शन है, मान लेते हैं, न भी मानिए, उस पर क्या कार्रवाई होगी अगर कनेक्शन निकला तो? किन बड़े रसूखदारों का इसमें हाथ था? रुपेश हत्याकांड आपको याद है, इसी पटना में हुआ था रुपेश हत्याकांड। पूरा स्टोरी दोस्तों मैंने 6 महीने तक कवर किया था, गर्दनीबाग थाना से लेकर पूरा स्टोरी मैंने कवर किया था। क्या निष्कर्ष निकला? अंत में पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि सबूतों के अभाव में रुपेश को किसने मारा पता ही नहीं चला, मतलब नो वन किल्ड रुपेश, लेकिन रुपेश की मौत हो गई। इस प्रशासनिक व्यवस्था पर मैं जुडिशियरी पर सवाल नहीं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वहां सबूतों पर काम होता है। पटना पुलिस जब सबूत ही नहीं दे पाएगी, जब कार्रवाई नहीं होगी, जब अनुसंधान ही नहीं होगा ढंग से, तो कहां से कोई प्रूफ निकलेगा, कहां से कोई सबूत निकलेगा? तो आज का समय जो चल रहा है, शायद 2005 के पहले बिहार में इसी तरह का माहौल क्रिएट हो रहा था, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तेजी से सत्ता परिवर्तन हुआ, और एक बार फिर से बिहार में वही माहौल बन रहा है। चुनाव है 4 महीने के बाद, सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकता है बिहार में आचार संहिता लग जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, लेकिन अभी बिहार में क्राइम आप देख लीजिए, अपराध आप देख लीजिए किस स्तर पर गया हुआ है। लेकिन सवाल आप पूछिएगा तो जंगल राज पर पूछिएगा, आप लालू के जंगल राज पर पूछिएगा, आप चंपा विश्वास की खबर देखिएगा, आप शिल्पी गौतम हत्याकांड की खबर देखिएगा, आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड नहीं याद आता है, आपको गोपाल खेमका हत्याकांड नहीं याद आएगा, आपको रुपेश हत्याकांड नहीं याद आएगा, और ऐसे न जाने कितने दर्जन अपराध बिहार में दर्ज कराए गए इस सरकार में, वो आपको कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि पुलिस कर क्या रही है, सरकार कर क्या रहा है, अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।